राहुल गांधी पर कई वो जो होते हैं वो चुटकुले बने हुए हैं, आपको मालूम है। आज का सोशल मीडिया का जमाना, वो अपने आनंद के लिए वो गाड़ी में बैठ करके वो सुन रहा था। ड्राइवर कंडक्टर को तलब किया, चिट्ठी लिखी गई सरकार की, आपकी बस में आपने इजाजत क्यों दे दी उस मोबाइल पर जो है राहुल गांधी के खिलाफ जो है चुटकुले सुनाए जा रहे थे, मजाक भरे चुटकुले सुनाए जा रहे थे, आपने इजाजत की, उसकी इंक्वायरी हुई। आप अंदाजा लगाइए, एक आदमी शिमला से अपने बच्चे के लिए सर्दी के मौसम में हीटर लेकर के देता है कि बेटा तू सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में पढ़ता है, तो हीटर सर्दी के मौसम में तुम्हारे काम आएगा। और जितना बस का किराया लगा, आधा किराया जो है हीटर का लगा, 100 कुछ रुपए का टिकट उसका काट दिया गया। एक आदमी मंडी से आउट आया 2.5 लीटर का कुकर लेकर के, और 2.5 लीटर का कुकर लेकर के आया, और उसका भी बिल कटा बस में, कितना कटा, पता नहीं, शायद 36 रुपए या 37 रुपए उसका काट दिया, टिकट काट दिया। आप अंदाजा लगाओ फिर इस सरकार के बारे में क्या बोले। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक इस तरह के हालात बने हैं। काम की उम्मीद तो लोगों ने अब छोड़ दी है। अब तो ऐसे है कि लोग हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कभी सरकार से छुटकारा हो जाए। आज अगर हिमाचल प्रदेश में अगर काम हो रहा है तो वो काम सिर्फ एक वजह से हो रहा है, वो वजह है कि केंद्र से पैसा मिल रहा है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हिमाचल को अपना घर मानते हैं, कभी ना रहे। प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, वो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो केंद्र से मदद हो सकती है वो मदद कर रहे हैं। आज सड़कें बन रही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की पैसा दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। आज सड़कें बन रही है सीआरएफ के पैसे की, केंद्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नितिन गडकरी जी पैसा। आज सड़कें बन रही है वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड बैंक का पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो दे रही है। आज हिमाचल प्रदेश में अगर एजुकेशन के सेक्टर में अगर पैसा मिल रहा है तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पैसा मिल रहा है, उस पैसे से हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को चलाया जा रहा है, कर्मचारियों को सैलरी और कर्मचारियों को पेंशन उससे दी जा रही है। मंडी में हमने शिवधाम कहा, हमने शिवधाम होना चाहिए, हम देवी देवताओं को मानने वाले हैं, और शिवधाम का काम बंद कर दिया। पैसा 2200 करोड़ रुपए उस वक्त लाया था, अब तो 2400 करोड़ रुपए हो गया। अब शिवरात्रि में सुखू जी मंडी आए कि मैं 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। अरे भाई 100 करोड़ तुमने क्या देना, वो पैसा तो नरेंद्र मोदी जी से जयराम ठाकुर लेकर के आया था। 100 नहीं 200 करोड़ रुपए मंडी के शिवधाम के लिए रखा था। मेरे विधानसभा क्षेत्र में बाखली में आए और बाखली में रोपवे का उद्घाटन किया, और वहां पर भाषण में बोलने लगे, मैं चाहता तो मैं रोक सकता था इसको, बोलते मेरे को बहुत कृपा हुई आपकी। इसका शिलान्यास मैंने किया, 50 करोड़ रुपए नाबार्ड का पूरे देश का पहला प्रोजेक्ट है जो मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में बगलामुखी के मंदिर को लिए नेशनल हाईवे से लगा करके जो है वो शुरू किया था। उसका काम पूरा हुआ, और सुखू जी कहते हैं कि मैं चाहता था रोक देता मैं, लेकिन मैंने नहीं रोका। बड़ी कृपा की, बहुत कृपा की। अपना नाम इतना बड़ा खबरों इस पे छाप दिया, वहां पर जो उद्घाटन का, और जो जयराम ठाकुर ने जिस प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री जी से पैसा लाया, फाइनेंस मिनिस्टर से दिल्ली से पैसा लाया, उनका कहीं एक कोने में, कहीं एक जगह जो है गली में, कहीं आगे जाके जो रास्ता तंग है जहां कोई देख न सके, वहां लगा के रखा है कि नजर नहीं जानी चाहिए उस पर कि जयराम ने काम किया हुआ है। आप कल्पना करो, सोच का क्या तरीका है वर्तमान सरकार का। आज मुझे खुशी है कि अगर आपके खाची आया
सड़क यहाँ भी पहुंची और गांव में भी पहुंची, कुछ जगह रह गई कभी अभी तक। हम बुराई में भी गए थे, बुराई में भी पार वाले इलाके में कुछ इलाका रह गया जो सड़क जुड़नी चाहिए थी, वो अभी नहीं जुड़ पाई। तो हमने कहा भाई इसके लिए अब सरकार का ही इंतजार करना पड़ेगा, सुख से तो उम्मीद करना ठीक नहीं है। पार्टी में आपने कहा कि यहाँ पर रेस्ट हाउस होना चाहिए, हमको भी लगा अच्छी सुंदर जगह है, आने वाले समय में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना इन इलाकों में है। हमने शिलान्यास भी किया और शिलान्यास करने के बाद बीच में 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। ये रेस्ट हाउस बन करके तब पूरा हुआ जब फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। शिलान्यास भी हमने किया और उद्घाटन भी हमने किया। वेटनरी हॉस्पिटल यहां पर दिया था, वो बंद कर दिया। सब डिवीजन आईपीएच का दिया था, वो बंद कर दिया। बाली चौकी में हमने सिविल हॉस्पिटल दिया था, वो डिनोटिफाई कर दिया। आईपीएच का डिवीजन दिया था आपके इस इलाके के लिए सुविधा हो जाए आने वाले समय के लिए, वो बंद कर दिया। पुलिस चौकी को अपग्रेड करके थाना बनाया था, वो बंद कर दिया।